सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे, घरों में खून की नदियां बह रही थी, हजारों लोगों को मारकर शहर को लूटा गया। क्या इंसान, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। इस आक्रमण के चलते भारी तबाही मची और पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। डेविड प्राइस ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। भारतीय इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। कहा जाता है कि इस हमले से उभरने में दिल्ली को करीब 100 साल लग गए थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के 10 सालों के भीतर दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके बेटे और उनके पोतों ने राज किया था। इससे दिल्ली की राजनीतिक शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। ये वह समय था जब कोई भी बाहरी आक्रांता आसानी से दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। जी, हम बात कर रहे हैं 1336 से 1405 के बीच हुए क्रूर शासक तैमूर ए लंग की। अपनी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद इस क्रूर शासक ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और सैनिक कौशल के दम पर मध्य, पश्चिम, दक्षिण एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको बता दें, तैमूर लंग का जन्म 1336 में समरकंद में हुआ था। यह इलाका उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तैमूर लंग एक बेहद साधारण परिवार में जन्मा था। वह एक मामूली चोर था। तैमूर उस समय मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में भेड़ों की चोरी किया करता था। तैमूर काफी तेज दिमाग और कुशल रणनीतिज्ञ था। वह जब भी कुछ भी जीतता था तो वह अपने लोगों में बांट लिया करता था। इससे उसने अपने समुदाय के लोगों का भरोसा जीत लिया और देखते ही देखते तैमूर लंग ने अपनी कुशलता और तेज तर्रार दिमाग से एक बड़ी सेना बना ली। उस समय भारत अपने अकूत खजाने, संपत्ति और संसाधनों के लिए जाना जाता था। तैमूर लंग की नजर इसी पर थी, लेकिन समरकंद से दिल्ली तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में हिंदू कुश पहाड़ियों की दुर्गम चढ़ाई थी। इतनी बड़ी सेना और उसके दस्तों के साथ ये विषम सफर करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन तैमूर लंग ने अपने 90,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। तैमूर लंग ने इस दौरान रास्ते में करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बनाया था। तैमूर के सैनिक यूं तो कई बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपनी जान गंवा दी। एक समय ऐसा भी आया जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास से एक चट्टान पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। उस समय दिल्ली की ताकत आपसी लड़ाई के कारण बहुत घट चुकी थी, लेकिन फिर भी इसकी 4 दीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प मल्लू खान के नेतृत्व में हो चुकी थी। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे। तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खान के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएं, और इसी डर की वजह से उसने उसी जगह पर 1 लाख हिंदुओं को मारने का आदेश दे दिया था। इसके बाद तैमूर की सेना दिल्ली पर आक्रमण कर देती है। अंततः युद्ध में तैमूर लंग की सेना जीत जाती है। इस जीत के बाद उसकी क्रूर सेना ने पूरे शहर में भीषण नरसंहार किया। ये घटना भारतीय इतिहास की बेहद दुखद पूर्ण घटना है। इसके बाद तैमूर लंग चीन पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। हालांकि इस अभियान को पूरा करते समय वह काफी बीमार हो गया और साल 1405 में इसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। मृत्यु के बाद तैमूर लंग को समरकंद में दफनाया गया और इस तरह इस क्रूर शासक का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी इसी तरह एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। शुक्रिया।